हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट का एग्जाम जो कि आपका पेपर 2 होता है मैथ और साइंस का। जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जहां पे आज हमारा टॉपिक होने वाला है भौतिक विज्ञान, अर्थात जो भी साइंस के क्वेश्चन होते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और आज हम कुछ ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करेंगे तथा उनके डिटेल से एक्सप्लेनेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। ध्वनि कंपन में उत्पन्न होती है, अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि कोई ध्वनि जो है वो कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। अर्थात जहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपमान भाग होते हैं। तो उसमें से कुछ बताया गया कि एक्स में ध्वनि जो है वो तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा उपकरण है जहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसमें से एक ऐसा उपकरण है जहाँ पे तनित तारों द्वारा वो ध्वनि उत्पन्न होती है। वहीं पे वाई एक ऐसा यंत्र है जहाँ पे तनित झिल्ली द्वारा वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। और वहीं पे एक जेड एक ऐसा यंत्र है जहाँ पे कंपमान वायु, अर्थात वहाँ पे वायु कंपन करती जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये एक्स वाई और जेड ये तीनों कौन से यंत्र हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में बात किया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स यहाँ पे सितार होगा, फिर हारमोनियम होगा, फिर ढोलक होगा। या यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि कह रहा है कि ढोलक है, एक तारा है और मुख्य आर्गन है। यह ऑप्शन यहाँ पे सी पे आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि गिटार होगा, तबला होगा या शहनाई होगा। या इसके बाद यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन आप देखेंगे जिसमें आपको दिया गया है एक तारा होगा या वायलिन या पियानो होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर का हो जाता है जहाँ पे एक्स आपका गिटार होगा, उसके बाद वाई वहाँ पे आपका तबला होगा और वहाँ पे जेड जो होगा आपका शहनाई होगा। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो अगर यहाँ पे हम व्याख्या में बात करें तो ध्वनि जब भी कभी उत्पन्न होती है तो कुछ चीजें जब कंपन करती हैं उनके कंपन करने के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न जो भी यंत्र होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से कंपन होते हैं। ध्वनि उसी प्रकार से वहाँ पे अलग अलग प्रकार की आवाजें या साउंड या ध्वनि उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ जैसे कि गिटार जो होता है जिसको हमने यहाँ पे एक्स माना था, तो इसके अंदर तनित तार जो होते हैं वो तार जब वहाँ पे कंपन करते हैं जिस कारण से यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो दूसरा जो कि तबला हमारा होता है, तबले में एक झिल्ली जो होती है वहाँ पे तनी होती है और उसके कंपन होने के कारण वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। और अगर हम बात करें जेड में तो जेड में जो होता है यहाँ पे वायु स्तंभ अर्थात वायु भरी होती है शहनाई के अंदर और जिसके कारण कंपन होती है और वहाँ पे साउंड अर्थात ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। और ये आपका एग्जाम सीटेट का जो कि 21 जनवरी 2024 के अंदर गणित और विज्ञान का हुआ था उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभिकथन अर्थात असर्शन यहाँ पे दिया गया है कि ए रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अर्थात जब रात्रि होती है तो वहां पे जो आकाश में हम लोगों को तारे दिखाई देते हैं वो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ गति करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पे तर्क ये बताई जा रही अर्थात रीजन ये बताया जा रहा कि पश्चिम पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कूट के आधार पे कि पहले में दिया गया कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। और इसके बाद ऑप्शन फिर दिया गया ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाता है थर्ड नंबर पे ए सही है परंतु आर गलत है। वहीं पे आप देखेंगे दिया गया ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा फर्स्ट वाला
जहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, अर्थात रात्रि में आकाश में जो तारे होते हैं वो पश्चिम से गति करते हैं, पश्चिम की ओर से अर्थात पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। और इसका कारण ये है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। थोड़ा सा इसको हम और डिटेल से समझ लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पे हम व्याख्या में देखें तो ऑप्शन फर्स्ट था, क्योंकि यहाँ पे ए जो हमारा असर्शन था और रीजन था दोनों सही थे, और आर जो ए के सही स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि रात्रि के समय आसमान में जो भी तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने का अनुभव होता है, अर्थात लगता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने ध्रुवाज अर्थात अपने अक्ष पे घूम रही होती है। पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, जिस कारण से हमें यहाँ पे प्रतीत होता है, जिससे ऐसा आभास होता है कि तारे पूर्व से पश्चिम की दिशा में चल रहे हैं। आकाशीय वस्तुओं की प्रतिकृति गति पृथ्वी के परिचालन का परिणाम है, और यह परिचालन सितारों को आकाश में चलते हुए प्रतिभाषित होने का कारण है। कारण स्पष्ट हो जाता है, और इसी कारण से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि निम्नलिखित लेख को पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण अर्थात कोई आवेशित क्षण है वो ऋणात्मक है को अनावेशित विद्युतदर्शी अर्थात विद्युतदर्शी जो पत्तियां होती हैं उनके निकट लाया जाता है तो क्या होगा। और ये एग्जाम आपका सीटेट 21 जनवरी को जब हुआ था गणित विज्ञान का, तो उसमें पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अगर हम बात करें क्या क्या हो सकते हैं कारण, तो यहाँ बताया गया कि विद्युतदर्शी जो पत्तियां होती एक दूसरे से दूर जाएंगी, या ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी, या यहाँ पे ऋणात्मक आवेश को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि कोई एक आवेशित क्षण हो जो कि विद्युतदर्शी पत्ती से क्या स्पर्श किया गया या उसके पास में लाया गया। अब लाने से यहाँ पे 3 प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है कि विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाएं, या दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां क्या एक समान पास में आ जाएं, या हो सकता है ऋणात्मक आवेश को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बताएंगे इसमें से कौन कौन सही होंगे, तो फर्स्ट में कहा गया कि ए अवलोकन, जबकि बी और सी अनुमान है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन फोर्थ को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सेकंड हो जाएगा, जहाँ पे बताया गया है कि ए और बी अवलोकन है और सी यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल से भी समझ लेते हैं इसकी व्याख्या करके। तो यहाँ पे व्याख्या में अगर हम बात करें तो स्पष्टीकरण यहाँ पे कथन ए क्या कहता है कि विद्युतदर्शी पत्तियां दूर हो जाती हैं, ए को अवलोकन है, क्योंकि इसमें एक नकारात्मक चार्ज रॉड को अर्थात ऋणात्मक जो चार्ज होती है रॉड या पत्ती एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाने का सीधा और मानवीय प्रभाव स्पष्ट होता है। और यहाँ पे बी वाली अगर हम बात करें क्यों सही होता है, तो दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान चार्ज पर प्राप्त होती हैं, जिस कारण से चार्ज समान क्या है एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पे प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और कथन सी की बात करें तो ऋणात्मक आवेश विद्युतदर्शी पत्तियों में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था 4th नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया है, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई है। अर्थात एक गेंद को ऊपर फेंका गया तो कुछ ऊंचाई तक जाती है, उसके बाद पुनः वापस आ जाती है। तो गेंद की ऊपरमुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान होंगी। अर्थात गेंद ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो इसमें से कौन सी चीजें समान होंगी। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कि त्वरण समान होगा, ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि गुरुत्वीय बल समान होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी कह रहा है कि विस्थापन समान होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहा है कि गुरुत्व द्वारा दिया गया कार्य या किया गया कार्य समान होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सेकेंड, क्योंकि गुरुत्व बल हमेशा समान रहेगा चाहे वस्तु ऊपर जाए या नीचे आए। जब ऊपर जाएगी तो गुरुत्व बल नीचे की तरफ लगेगा, जब नीचे आएगी तो गुरुत्व बल ऊपर की तरफ लगेगा, जिस कारण से हमेशा उसकी गति का विरोध करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं, जैसे कि
व्याख्या में बात करें तो दिए गए विकल्प में से विकल्प 2 सही है, क्योंकि गुरुत्व का बल ऊपर और नीचे की गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा के समान होता है और इस कारण से लेकिन इसकी दिशा बदल जाती है। इसका सूत्र न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा दिया जाता है, F बराबर mg, जहाँ पे F गुरुत्वाकर्षण बल होता है, m वस्तु का भार और g गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। बल F स्थायी रहता है परंतु इसकी दिशा बदल जाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ पे आप लास्ट आज का क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया गया है कि एक पिंड का रैखिक संवेग p तथा द्रव्यमान m है और गतिज ऊर्जा यहाँ पे बात किया जाए तो अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। और ये आपका एग्जाम सीटेट 2021 2024 के अंदर पूछा गया था गणित विज्ञान का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शंस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे p² m हो सकता है, ऑप्शन में बात करें तो 2p² हो सकता है, ऑप्शन में बात किया जाए तो p²/2m हो सकता है, या ऑप्शन में देखेंगे तो pm हो सकता है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शंस की बात किया जाए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे p²/2m हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा, कैसे p²/2m यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे हम आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो व्याख्या में हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है अर्थात काइनेटिक एनर्जी वो हाफ mv² होती है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तो v जो यहाँ पे पिंड का वेग है और m क्या उसका मास है। तो रैखिक संवेग की बात किया जाए तो लीनियर जो मोमेंटम होता है वो p बराबर m × v होता है, अर्थात उसका मास कितना है और कितनी गति से चल रहा, उन दोनों का प्रोडक्ट ही लीनियर या रेखीय संवेग कहलाता है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात किया जाए तो यहाँ पे v बराबर p/m आ जाएगा और आपको काइनेटिक ऊर्जा का जो फार्मूला था हाफ mv², वहाँ पे v की जगह पे p/m लिख देना है, सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ p²/2m, जिस कारण से ऑप्शन हमारा यहाँ पे सेकेंड करेक्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ ऐसे टॉप 5 साइंस के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।